सवाल आज आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कोताही आपकी तो सरकार से हुई है, कमियां आपकी जांच में है। सवाल आपसे कोर्ट पूछ रहा है, तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। आपको जवाब सुनकर अच्छा नहीं लगता है? मेरे को जवाब सुनकर इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप सही जवाब दे नहीं रहे हैं। आप किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कमियां आपके अंदर है। आपको जवाब सुनना पड़ेगा। अगर शहजाद वाटर बाउटरी कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, तो आपको मुझे भी इतनी जगह देनी पड़ेगी कि मैं भी वाटर बाउटरी करूं। मगर आज वो वक्त नहीं है कि किसने क्या किया, या बृजभूषण जैसे नापाक लोग अभी तक दिल्ली में, और उनके बेटा संसद है, उसका बेटा संसद है, शहजाद उनका बेटा संसद है, जिसके बाप ने रेसलिंग फेडरेशन के लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। आप चुप रहेंगे अभी, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होगा। मगर आपके बोलने से या पद्मजा के बोलने से कुछ नहीं होता। देश की नाराजगी पूरे देश में है। किससे है? सफदरगंज से लेकर तक वहां पर की लड़कियां वो भी कह रही हैं कि वो सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी लड़कियां कह रही हैं वो सेफ नहीं है। मध्य प्रदेश में लड़कियां कह रही हैं वो सेफ नहीं है। आरजीकर एक आंख खुलाने वाली हादसा है। आरजीकर हुआ है, कल नहीं होनी चाहिए। शहजाद, क्या हम और आप पार्लियामेंट में जाकर, बीजेपी और टीएमसी कांग्रेस, क्या पार्लियामेंट में जाकर एक बार ही सही, क्या डेथ पेनल्टी को ला नहीं सकता वंस फॉर ऑल? चलिए तौसीफ जी, आपने 3 मिनट तक अपनी बात रखी। अगर अब आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे। जो सफदरजंग से लेकर के मुंबई से लेकर के बैंगलोर तक लड़कियां सवाल उठा रही हैं, वो कलकत्ता के बारे में सवाल उठा रही हैं। वो सवाल आपकी सरकार के बारे में उठा रहे हैं। वो जो पूरी कोताही की गई है, जो आपकी जांच में कमियां हैं, उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। जी नहीं, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। आप रॉन्ग इन्फॉर्म्ड है। आपको शायद खबर नहीं आई है आपके चैनल। सारी खबरें आप ही के पास है। आपके पास शायद खबर नहीं जा रही है, मुझे भी कुछ पता नहीं है। जो महिलाएं सड़क पे हैं उनको कुछ पता नहीं है। जो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है। सिर्फ आपको पता है। आपको गलत, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, सफदरगंज से लेकर बिहार पटना मैं बताना चाहती हूँ कि सारी लड़कियां कह रही हैं मुझे भले से ही खबर ना हो, कम से कम आपको सरकार में रहते हुए इतना खबर होनी चाहिए थी कि आरजी करके बाहर 7,000 लोगों की भीड़ जमा हो रही है। ये तो आपकी खुद की सरकार ने आज कोर्ट में माना कि हमें पता ही नहीं था, अचानक से 7,000 लोग आ गए। तो खबर किसको कितनी है तो आपने खुद ही आज कबूल कर लिया, क्योंकि पद्मजा नॉर्मल प्रोटेस्ट था, पूरा कलकत्ता बाहर था। ठीक है, शहजाद पूनावाला नॉर्मल प्रोटेस्ट था, सिर्फ मैं नहीं बाहर था। शहजाद पूनावाला। अब तौसीफ जी यदि आप संतुष्ट हो गए हो, पद्मजा जी ने आपको बड़ा इंडल्ज भी किया, तो अब मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। 30 सेकंड दूंगा, फिर आप ही बोलिए। देखिए, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है तौसीफ जी। यूपी में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है मोहित खान और नवाब यादव की वजह से। एक बार मोहित खान को सैक करो, जरा बोलो। उसने तो 12 साल की बच्ची जो पीडीए समाज से, निषाद समाज से आती, दलित समाज से आती है, उसका रेप किया, वीडियो बनाया और नार्को टेस्ट बेटी का मांगा गया। ये है आपके बॉयज़ विल बी बॉयज़ समाजवादी, जिनको आपने इनवाइट किया था अपने प्रोग्राम में। तो दोनों का देखिए ना, टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी, बलात्कारी बचाओ, बेटी मत बचाओ। तो आप मोहित खान के लिए पहले इस्तीफा मांगो अखिलेश जी से, ये भी करो। दूसरी बात, मैं एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, पैराग्राफ 24 ऑफ हाई कोर्ट। The appropriate authority of state government should bear in mind the circumstances which led to the resignation. Even assuming resignation, what was the urgency to appoint him meaning Sandeep Ghosh, as principal of another college? ये पैरा 24 में लिखा है। आप फिर भी संदीप घोष को डिफेंड कर रहे हो। ये क्या हो चुका है टीएमसी को? ये किन एलिमेंट्स को डिफेंड कर रही है? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, तौसीफ भाई, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति है, बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन रेट एक स्टेट का बताइए। आपको शायद नहीं पता होगा। 2.5% फॉर बंगाल, 71% फॉर उत्तर प्रदेश। पद्मजा जी, चेक करके आप ही अपने दर्शकों को बता दो कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। ये हकीकत है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के अंदर कन्विक्शन रेट आप मुझे बताइए 2.5% है। पूरे शो में संदीप घोष को किसने डिफेंड किया? और व्हाट अबाउटरी का जरा डेफिनेशन पढ़कर आइए आप। नहीं, संदीप घोष को किसने डिफेंड किया? आपकी सरकार ने किया भाई। कौन डिफेंड कर रहा है? को नहीं मानेंगे, पद्मजा को नहीं मानेंगे, मानेंगे किसको? सिर्फ संदीप घोष को, सिर्फ संदीप घोष को मानना है। 40 मिनट के डिबेट में संदीप घोष को भी किसने डिफेंड किया? क्या मैंने बोला सीबीआई ने बहुत गलत किया संदीप घोष को पकड़ के? संदीप घोष क्या कर रहे हो? कोई भी व्यक्ति क्यों आपने हटाया? संबंधित रिलेटेड है, आपने शांतनु सेन को क्यों हटाया? करना जरूरी है। शांतनु सेन को, तौसीफ भाई एक वाक्य, शांतनु सेन को क्यों हटाया?
शांतनु सेन ने कहा है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रात को बाहर नहीं निकलते, उसके लिए प्रोटेस्ट हटाया गया उनको, इसलिए हटाया गया है। आपको शायद इसके बारे में उन्होंने कहा कंप्लेंट है संदीप घोष पे। शांतनु को क्यों हटाया गया आप सुन लीजिए। उन्होंने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बात की थी, जो प्रोटेस्टर्स रात को निकलेंगे वो अच्छे उदयन गुहा ने भी किया, कहा था। उदयन गुहा और कुणाल घोष ने किया, उन पे क्या कार्रवाई हुई? पद्मजा, उदयन गुहा का बयान बताइए, कुणाल घोष का बयान बताइए, प्रोटेस्टर्स पे ड्रामा बताया उसको। उदयन गुहा ने बोला कि पतियों से टॉर्चर ना हो इसलिए जल्दी आ जाना। थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए, थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए, आपको बातें समझ में आएंगी। ये बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं, सेंसिटिविटी, क्योंकि आप सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। मैं ये 3 दिन से पूछ रही हूँ। उदयन गुहा ने कहा था कि भाई आप रात को सड़कों पर निकलिए, रात को सड़कों पर प्रदर्शन कीजिए, आपके पति पीटेंगे रात को तो फिर आकर के हमसे मत पूछिएगा। आप आज सेंसिटिविटी की, जैसे ही आपसे कोई टेढ़ा सवाल पूछे आप सेंसिटिविटी की बात करने लगते हैं। तौसीफ जी, थोड़ी सी सेंसिटिविटी उदयन जी से भी पूछ लीजिए ना, वो तो अभी भी मंत्री बने हुए हैं। अपनी सारी सेंसिटिविटी लेकर के, अपनी सारी संवेदनशीलता लेकर के अभी भी वो पश्चिम बंगाल के कैबिनेट में बैठे हुए हैं। पद्मजा, आपसे शांतनु सेन को निकाल दिया। पद्मजा, मुझे लगता है आपके साथ मेरे ये शोज कम से कम 100 के ऊपर हुए होंगे और मुझे लगता है आप एक न्यूट्रल हैं, मगर बात टेढ़ी कुछ नहीं। आपके 100 सवाल, मैं 100 सवाल देकर जाऊंगा आपके शोज में, भले आप आज 7 बजा दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहीं जाने वाला। तो सीधे सवाल का जवाब दीजिए। कुछ सवाल शांतनु सेन को क्यों हटाया, उदयन गुहा को क्यों रखा? तो उसका सवाल, उसका जवाब नहीं आ सकता। शांतनु सेन को क्यों हटाया, उदयन गुहा को क्यों रखा? नहीं, उदयन गुहा और कुणाल घोष दोनों ने कहा ये हमारी व्यक्तिगत स्टेटमेंट है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं। कौन से अपने टीएमसी के लेटर हेड पे लिख करके बोला? वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती थी। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ भी लिखा था। कुणाल घोष ने अगर संदीप घोष के बारे में लिखा है, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ही बोला था। वो भी जो महिला उनका मजाक उड़ा रहे थे। एक छोटा इंटरवेंशन, मजाक की बात ही नहीं। पद्मजा, एक छोटा इंटरवेंशन। कुणाल घोष की बात कर रहे हैं आप, कुणाल घोष का एक चैनल का उनका इंटरव्यू देखिए, व्हिच वाज ट्विस्टेड। पद्मजा, छोटा इंटरवेंशन। चलिए ठीक है, आखिरी 30 सेकंड शहजाद पूनावाला। पद्मजा, छोटा इंटरवेंशन। हाँ, चलिए, शांतनु सेन के असंवेदनशील बयान पर आपने उनको निकाला। ममता बनर्जी ने बोला नाडियाड के रेप केस में 14 साल की बच्ची का लव अफेयर था। पार्क स्ट्रीट रेप केस में उन्होंने चरित्र हरण किया था विक्टिम का। और उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं के लिए आपके नेताओं ने कहा कि इनकी गोरी चमड़ी नहीं है, ये SC कैसे हो सकती है, ये पैसे लेती है आरोप लगाने से पहले, और इनका कोई बलात्कार नहीं हुआ। वीडियो दिखाइए बलात्कार से पहले। शाहजहां आपको आपने विक्ट्री साइन दिखाते हुए अंदर भेजा था। संदेश खाली पर सवाल उठा रहे हैं, सेंसिटिविटी है, आपको भी निकाल देगी पार्टी। नहीं, संदेश खाली की सच्चाई आपके सामने आ गई। ओ सॉरी, उस पर तो बोलना है। चलिए, हमारी वक्त की कमी है तो अब मेरे को चर्चा को खत्म करना पड़ेगा, पर उम्मीद सिर्फ इतनी है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है उसके ऊपर इस तरह की राजनीति ना हो कि आप पहले तो उसको कवर अप करने की कोशिश करें और जब कोर्ट उस पर जांच शुरू कर दे या जांच CBI को दे दे तब आप खुद ही प्रदर्शनकारी बन करके सड़कों पर उतर जाएं। क्या ये सच में संवेदनशीलता है या चिंता है अपनी सत्ता की? ये मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूं।